सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदिनी। बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदिनी। एक सखी ने कहा इनकी जोड़ी बहुत सुंदर है, लेकिन कैसे तोड़ेंगे धनवा, बिना तोड़े विवाह नहीं होगा। दूसरी सखी ने कहा बात तो सही कहती हो देवी, लेकिन तुमने सुना नहीं। बोली दूसरी सखी ये तो होगा सही, कि बोली दूसरी सखी तो होगा सही, पर चमत्कारी का तुम जानती नहीं। एक ही बार में ताड़का राक्षसी, एक ही बार में ताड़का राक्षसी, फिर उठी ना पड़ी की पड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदिनी। दूसरी सखी ने कहा बात तो तुम्हारी सही है देवी, लेकिन एक बार में ताड़ुका को मारा था ना तो उठ नहीं पाई, और ये साधारण राजकुमार नहीं है। जानकी जी ने कहा देवी हमारे संग चलो जल्दी से, और तुरंत मैया जानकी जी गई। और जैसे मैया जानकी जी आती तो कहा जाता है कहाँ गई, महलों को नहीं गई, पहुंची कहाँ, अरे गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी। बंदी 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 चरण बोली कर जोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तुरंत कहाँ गई सीता मैया, तो मेरे भैया मैया कहाँ पहुंची, गई भवानी भवन। भवानी माता के फिर से भवन को जाती हैं, कहाँ गई, जहाँ पूजा करी थी गिरिजा मैया के मंदिर में दोबारा पहुंच गई। अच्छा दोबारा क्यों, यहाँ पे दो कारण है यहाँ पर। पहली बात तो गई थी तो पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभगवर मांगा, खूब पूजा किया, अपने जैसा दुल्हा मांगा सीता मैया ने। मैं गोरी गोरी हूँ तो गोरा दुल्हा चाहिए, मैं जैसे प्यारी हूँ भोली भाली हूँ सीधी सादी हूँ ऐसा सीधा। आखिर राम जी सीधे साधे हैं लेकिन गोरे नहीं हैं, राम जी सांवले हैं, ये गड़बड़ी हो गई। इसीलिए दौड़ करके मैया जानकी पहुंच गई दोबारा। दोबारा माता जानकी भवानी मैया के मंदिर को पहुंची। अब पहले कब मिली थी, एक बार और मिल चुकी हैं। अभी तो मैंने बताया, अभी सबसे पहले आई तो पूजा किया, वो तो हर जब आती थी तब तो पूजा करती थी, लेकिन इससे पहले मांगने कभी गई थी माता लक्ष्मी। और ये लक्ष्मी का ही अवतार है सीता मैया, सीता माँ लक्ष्मी जी का अवतार है। जैसे आज मांगने के लिए गई हैं कि मुझको राम के जैसा राम ही चाहिए, मुझे राम दूल्हा बन जाए मेरे, तो उससे पहले एक बार और मैया कुछ मांगने के लिए गई थी। एक बार की बात है, मैया लक्ष्मी के यहाँ, मैया लक्ष्मी पार्वती जी के यहाँ जाती हैं। जब माता लक्ष्मी पार्वती जी के यहाँ गई तो देखा कि पार्वती मैया कैलाश पर्वत पर बैठी। लक्ष्मी मैया ने विचार किया
सोच रही है लक्ष्मी माता कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर आप इस कैलाश पर्वत पर रहती, ना तो ऊपर छत है, ना तो भाई यहाँ पे कुछ व्यवस्था है, ठंडी होती होगी तब भी आप ऐसे ही खुले आसमान में रहती होंगी, बरसात होती होगी तो भी आप खुले आसमान में रहती होंगी, ये नहीं समझ में आ रहा है। अब किसी के घर को आप जाओ, कोई गरीब है तो उससे कह दो कि हमारे पति बहुत बढ़िया, हमारा घर बहुत बढ़िया, हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी, उसको बुरा लगेगा। यही सोचेगा कि बताओ हमारे यहाँ बना नहीं तो हमको देख देख के हंस रही हैं। मैया लक्ष्मी जी की खूब पूजा पाठ की, खूब सम्मान किया। और जब मैया लक्ष्मी चलने लगी ना तो पार्वती जी से कहा, देवी आपके पास कुछ है नहीं ना? तो जब आप आना रही थी कि आपके पति ने आपके लिए कुछ बनवाया नहीं क्या? तो भोलेनाथ जी ने कहा, अरे तो कोई बात नहीं है, कहने दो देवी, जैसे हम हैं वैसे तुमको रहना चाहिए, कोनो बात नहीं, कहने दो। पार्वती मैया जी, अब नारी स्वभाव है ना, मैया पार्वती जी ने कहा कि स्वामी, और मुझसे ये भी कह के गई थी कि मेरे यहाँ आना, कुछ लेके जाना, मैं कुछ दूंगी, तो मैं जाऊं क्या लेने? भोलेनाथ जी ने कहा, अरे मांग नहीं जाओगी क्या? क्या सोचेंगी लक्ष्मी जी कि बताओ कल ही अभी आए हो, आज ही मांगने आ गई। पार्वती जी ने कहा, स्वामी हम अपने आप थोड़ी ना जाएंगे, उन्होंने ही हमसे कहा था आना। भोलेनाथ जी ने कहा, नहीं मानती हो तो जाओ, कोई काम मांग के लेके आओगी। अब जैसे चल दिए ना, जैसे चले तो कहा जाता है कि भोलेनाथ जी ने रोक करके भभूत दे दिया। भोलेनाथ जी ने कहा, भभूत ही भर लेकर के आना। पार्वती जी को बड़ा गुस्सा आया, का करके बाबा भी ना, अरे भभूत भर का जाए इतनी दूर, वैसे चले आवे, कोनो मतलब नहीं निकलेगा। अब गई भभूत लेकर के, लक्ष्मी जी से कहा कि देवी हमारे पति ने कहा था कि लेके आना तो भभूत ही भर लेके आना, इतना हमको दे दो। लक्ष्मी जी कह रही, हम जो बाला भी पहने हैं ना वो भी भभूत से ज्यादा है, अब बताओ हम आपको क्या दे दें? तो देवी जी ने ना कहा, विचार किया, लो तराजू मंगाते, छोटा सा तराजू मंगा लिया, एक पलड़े पे भभूत रख दिया, दूसरे पलड़े पे अपना आभूषण रख दी, और जैसे आभूषण रखा तो भभूत वाला पलड़ा बिल्कुल धरती से, बिल्कुल धरती में लगा हुआ है। अब उनका जो सामान था, आभूषण था, वो आसमान में समझो उठ गया, ऊपर उठ गया। मैया लक्ष्मी ने सोचा, अरे एक तो भभूत कमाल की है। अब मैया ने सारा अपना जेवर उतार करके रख दिया। पहले तो सब अपना अंदर का सब मंगाती है, बटुआ, बड़े बड़े धन दौलत सब कुछ मंगाती है जी, हीरा मोती सब मंगा करके चढ़ा दिया, लेकिन भभूत का पलड़ा नीचे से ऊपर नहीं उठा। अब आभूषणों को उतार करके मैया ने सब चढ़ा दिया, फिर भी भभूत का पलड़ा नीचे से ऊपर नहीं उठा। बड़े परेशान भगवान, ये का हो रहा, पूरा धन दे दिया लेकिन तराजू भभूत का ऊपर नहीं उठा। अब ले करके क्या हुआ कि वापस मैया पार्वती जी कैलाश पर्वत पे आ गई। लेकिन चलते चलते मैया पार्वती जी ने भी कहा, देवी आपका सारा सामान तो मेरे पास चला आया है, यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे यहाँ भी लेने आना, जैसे को तैसा ही मिला। अब भैया भोलेनाथ जी आए, वो भगवान विष्णु जी आए, देखा देवी बड़ी उदास है, ऐसे बैठी हुई है। विष्णु जी ने कहा, देवी क्या हुआ? अरे तुम्हारे सारे आभूषण कहाँ चले गए? स्वामी क्या बताऊं, अरे पार्वती जी से मैंने ये कहा था, वो लेने आई, सब लेके चली गई, तो क्या मैं कोई ले आऊं वापस? विष्णु जी ने कहा, अरे बावरी हो गई हो क्या? विष्णु जी महाराज ने कहा, अरे ना, अरे तुमको ये नहीं पता है कि देना। तो मैया पार्वती जी ने विचार किया, कहीं ऐसा ना हो हमारी ये तरह उनको पलड़ा वजन हो जाए, और वही हुआ। तुलसी दलपत्र जिस तराजू में था वो पलड़ा ही नहीं उठा, और जितना सामान लेके आई थी मांग करके सारा उन्होंने भी उल्टा ही लाद दिया, लेकिन तराजू ऊपर नहीं उठा। बाकी अपनों जो था वही लाद दिया, ऊपर तराजू नहीं उठा। इनको भी जैसे का तैसा मिला, जिनका सामान जहाँ का था वहीं पहुँच गया। भोलेनाथ जी ने कहा, देवी कहा ना जितने में हो उतने में खुश रहो, ज्यादा लेन देन की चीज मत करो, जो तुम्हारे पास हो उतने में प्रसन्न रहो। तो फिर मैया लक्ष्मी जी छोटी पड़ गई, अहंकार में आई थी ना कि तुम्हारे पति ने ये नहीं बनवाया, वो नहीं बनवाया, मेरे यहाँ आना और सब लेके जाना। अब लेके आई तो सब लाद लेके आई, अब फिर से उल्टा मांगने आई।
तो इसीलिए पहली बार तब सीता लक्ष्मी मैया जी पार्वती जी के यहाँ गई थी। वही गिरजा माता हैं जो जनकपुर में पुष्प वाटिका में मंदिर बना हुआ है। तभी गई भवानी भवन बहोरी और बंद चरण बोली करजोरी। आज भी कुछ मांगने के लिए दोबारा गई हैं। माता लक्ष्मी पहले तो मांग ही ली थी कि निज अनुरूप सुभगवर मांगा, मेरे समान दुल्हा चाहिए। जब समझ नहीं आया वहां जाके देखी तो राम सांवरे। अब फिर से दोबारा दौड़ करके आ गई। और जब दोबारा आ गई है ना तो मेरे भैया खूब प्रार्थना किया कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूती दाता, जगत जननी दामिनी दूती गाता, सब हो ही सुखारी। हे मैया देवी गिरजा, आपके पूज चरण कमलों को पूज करके सुर नर मुनि देवी सब प्रसन्न होते हैं। मैया मैं भी कुछ दोबारा मांगने के लिए आई हूँ। मोर मनोरथ। सीता मैया ने हाथों को जोड़ करके कहा, अपने मुख से ये नहीं कहा कि मुझे वो मिले, लेकिन उन्होंने क्या कहा, मोर मनोरथ जानहुनी के, मोरे मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा पुर सब ही के, मोर मनोरथ जानहुनी पे मोर मनोरथ। अस काहि चरण कीन्हु प्रगटना कारण तेहि, अस काहि चरण गहे देहि, ओ बिनय प्रेम बस भई भवानी, बिनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल रति मुस्कानी, बिनय प्रेम। ने कहा, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सबही के माँ। आप भी मेरे मनोरथों को जानती हैं, आप सबके हृदय में विराजमान रहती है मैया, इसीलिए देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। आपके पूज चरण कमलों को पूज करके सुर नर मुनि सभी प्रसन्न होते हैं माता। इसीलिए अब जैसे इतनी बात गिरजा मैया सुनती, गिरजा मैया बड़े प्रसन्न हुई। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी।
आज सीता मैया के विनय से प्रेम से बहुत प्रसन्न हो गई और तुरंत माला खिसकी और जैसे माता पार मैया गिरजा के गले से माला खिसकी जानकी मैया ने सादर सिया प्रसाद शीर धरे बोली गौरी हर सोहिया भरयो सादर। प्रसन्नता पूर्वक मैया जी अपने उस जो माला खिसकी थी उस माला को अपने शीश के ऊपर रख लिया मेरे भैया। और आज मैया गिरजा ने तुरंत कहा अरे सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी है मन का मना तुम्हारी, पूजी है मन का मना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, नारद वचन सदा सुचि साचा। जो बस सो बर मिल ही जाहि मनुराचा, सो बर मिल ही जाहि मनुराचा। कि नारद बचन नारद बचन नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बर मिली ही जाहि मनुराचा। सो बर मिल ही जाहि मनुराचा, सो बर मिल ही जाहि मनुराचा। मैया गिरजा ने कहा नारद जी का वचन सत्य होगा, वही वर तुझे मिलेगा जो मन में तूने अभी रच लिया है। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूज ही मनोकामना तुम्हारी। जिस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तुमने मेरी पूजा करी है कि मन जाहि राचे मिली ही सो बर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित ही हरसियली, तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। आज मेरे भैया मैया ने कहा जो अपने हृदय में वर को रच लिया है वो वर तुमको मिलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं बार बार मैया गिरिजा का पूजन करके मैया सीता जी महलों को चल देती हैं। और जब मैया जानकी जी महलों को गई उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी गुरुदेव जी के पास में गए। गुरुदेव जी ने दोनों को आशीर्वाद दे दिया। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भयउ सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भयउ सुखारे। दोनों लोगों को आशीर्वाद दे दिया। आखिर राम जी को देना चाहिए था, वहां पर तुम्हारे बहुवचन लगा दिया। लक्ष्मण जी ने तो देखा नहीं था किसी को, क्योंकि तुलसी बाबा जी ने कोनो बात ही नहीं कही। लेकिन अगर कहा जाए तो गुरुदेव जी ने दोनों लोगों को आशीर्वाद दिया, क्योंकि अष्ट सखियों के बीच में माता उर्मिला जी भी आई थी। उर्मिला जी को लक्ष्मण जी ने छुप के देखा था, उर्मिला जी ने लक्ष्मण जी को देखा था, राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा। इसीलिए दोनों लोगों को गुरुदेव जी ने आशीर्वाद दे दिया। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। मेरे भैया इसलिए आशीर्वाद दे दिया। और जब आशीर्वाद दे दिया तो कहा जाता है शाम हुई उसी प्रकार अपना भोजन इत्यादि पाते हैं, फिर विश्राम करते हैं, फिर सुबह हो जाती है। और सुबह होती है जब प्रातः हुई तो उधर सीता स्वयंवर की बारी आई, समय आ गया और तैयारियां होने लगी कि धनुष यज्ञ की भई तैयारी, सगरे भूप जुरे हैं आए। सतानंद मुनि जनक पठाके, विश्वामित्र लिए बुलवाए, राम लखन को संग में लेकर आए यज्ञ भूमि दरबार। देख देख कर राम लखन को खड़ा हुआ सब धूप समाज, देख देख कर राम लखन को
उत्तम सिंहासन दे दीने, मुनि संग राम लखन बैठाए। सीता ले आई वरमाला, बंदी जन तब कहा सुनाए। दृढ़ कीनो यह जनक भूपने, सुन लो जिसको सकल समाज। जो कोई शंभु का, जो कोई धनुष शंभु का तोड़े, सीतावरी उसी को जाए, सीतावरी उसी को जाए। बंदी जन की बात सुनी, जब भूपति उठे तड़ेड़ा खाए। तमकी ताकी झुक झूम झपट के, जाई धनुष के पहुँचे जाए, जाई धनुष के पहुँचे पास। सुनाए नाम सुने ना कृष्ण है मेरा, गाय की गाथा नहीं सुनाए, गाय की गाथा नहीं। बोले उमापति महादेव की जय हो। तो मेरे भैया आज कहा जाता है कि उधर स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। जैसे स्वयंवर की तैयारियां होने लगी, सतानंद जी आए। सतानंद जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि महाराज जल्दी से चलिए, सिया स्वयंवर देखिया जाई, ईसु का ही धव दे बढ़ाई। चलो सीता जी का स्वयंवर देखते हैं, ईश्वर किसको बड़ाई के पात्र बनाता है। लक्ष्मण जी कहने लगे, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा जब जा पर हो। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी, वही बड़ाई के पात्र होगा। हर से मुनि सुनि, हरि से मुनि सब सुनि बरबानी, दीन शीस सब ही सुखमानी। सारे संत बहुत प्रसन्न हुए, महाराज विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद दिया राघव जी को, लक्ष्मण जी को, मेरी भैया। और दोनों भाई चल देते हैं। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासी पाए। रंगभूमि को दोनों भैया आ गए हैं। ऐसा जब समाचार पुरवासियों ने पाया ना, तो मेरे भैया सारा काम छोड़ दिया। कहा जाता चले सकल ग्रह काज विचारी, अपने अपने घर का पूरा काज छोड़ छोड़ करके, काम छोड़ छोड़ करके, बाल जुबान जरठ नर नारी, बालक जवान बूढ़े नर नारी सब चल दिए मेरे भैया। और चल करके पहुँचे हैं, देखी जनक भीर भय भारी, देखी जनक भीर भय भारी, देखी जनक भीर भय भारी। सुचि सेवक सब लिए हंकारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोग पहि जाहू, तुरत सकल लोग पहि जाहू। आसन
आसन आसन उचित देहु सब काहू, आसन उचित देव सब काहू, आसन उचित देव सब काहू। बहुत भीड़ हो गई। और जब जनक जी ने देखा बहुत भीड़ हो गई, बंदी जनों को बुलाया, बंदी जनों से कहा तुरंत सकल लोग पह जाओ, सबके पास में जाओ, सबको उचित आसन दो, नारियों को नारियों की तरफ बिठा दो, पुरुषों को पुरुषों की तरफ बिठा दो, सबको अपना अपना बढ़िया स्थान दे दो। राम लक्ष्मण जी का जो आसन था सबसे ऊंचा, गुरुदेव जी बीच में बैठे हैं, राम लक्ष्मण जी दाएं बाएं बैठे हुए हैं। राम लक्ष्मण जी को जो देख रहे हैं, राज समाज विराजत रूरे, पूरा समाज, बहुत बड़ी लाइन लगी पड़ी है, खूब भीड़ हुई है मेरे भैया। भगवान जी ऊंचे बैठे हुए थे ना, तो कुछ राजाओं को ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी। जब कुछ राजाओं को जलन होने लगी तो कहा जाता है जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन्हें देखी तैसी। जिनकी जैसी भावना थी भगवान उसको उसी प्रकार दिखाई पड़े। मेरे भैया जो जलने वाले थे, जो दुष्ट थे, दुश्मन थे, भगवान उनको काल की तरह दिखाई पड़े। जो ईर्ष्या कर रहे थे भगवान और उनको जला देते हैं। जनकपुर के जो बूढ़े बुजुर्ग थे अपने पुत्र के रूप में देखते हैं तो भगवान उनको पुत्र रूप में दिखाई पड़े। माताएं जो देखती अपने बेटा के रूप में उनको भी अपने पुत्र के रूप में दिखाई पड़े भगवान श्री रामचंद्र जी। मेरे भैया कहा जाता है खूब भीड़ हो गई। जब खूब भीड़ हुई ना तो जनक जी ने कहा बंदी जनों से, बंदी जनों हमारी बात तो इनको सुना दो, हमारी बात भी तो इनको बता दो। सखियों से कहा सखियों जाओ आप जानकी जी को ले आओ, बिटिया आप लोग जानकी जी को ले आओ। तो जानकी जी को बुलाने के लिए गई। सारी सखियां मनोहर गीत गाते हुए जानकी जी को बुला के लेके आती हैं। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। जब जानकी माता अपने चरणों को रंग भूमि में रखती है ना तो उनको देख करके सारे नर नारी मोहित हो गए। कहा जाता है बाबा जी ने एक जगह पे लिखा मोहे न नारी नारी के रूपा। नारी कभू नारी को देखकर मोहित नहीं होती, लेकिन हमारी सीता मैया कोनो साधारण नारी नहीं है, वो है लक्ष्मी। और लक्ष्मी को देखकर नारी क्या पुरुष क्या सब मोहित हो जाते हैं। इसीलिए हमारी जानकी माता को देख करके सारे नर नारी मोहित हो जाते हैं। राजा जनक जी के प्रणों को बंदी जनों ने कहा कि इतने बड़े बड़े राजा आए हैं, हाथों को उठा करके कहा इतने बड़े बड़े राजा आए हैं, हम आप सभी राजाओं से हाथों को उठा करके कह रहा हूं कि जो धनुआ को उठाएगा उसी के साथ में जानकी जी का विवाह होएगा। जैसे राजाओं ने इतनी हलचल सुनी, आफत मच गई कि हम जाके उठाएंगे, कोई कहता हम जाके उठाएंगे, कोई कहता हम जाके उठाएंगे। सारे के सारे लोग बैठे हैं मेरे भैया, सारे के सारे राजा बैठे, एक से बढ़कर एक राजा अपनी मूछों को तड़ेड़ रहे हैं, बालों को संभाल रहे हैं, मार हिले डुले जा रहे हैं, हम धनुआ तोड़ेंगे। और जैसे धनुआ के पास पहुंचते हैं मेरे भैया, धनुआ तो उठाने की बात छोड़ो, धनुआ को तो हिला भी नहीं पा रहे। जब धनुष को हिला भी नहीं पा रहे, तमक ताक तक शिव धनु धरई, उठई ना कोटि भांति बलु करई। तमक ताक करके खूब शिव धनु उठाते हैं लेकिन उठता ही नहीं है, बहुत बल लगा लेते लेकिन धनुष नहीं उठता है।
मेरे भैया कहा जाता है कि ऐसे तमक धरहि धनु मूढ़ नृप उठहि न चलहि लजाए। तमक करके धनुआ को उठाने की कोशिश करते, जब धनुष नहीं उठता तो शर्मा करके चल देते हैं। और मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआए। मानो कि सामने वाले राजा जो धनुष को उठाने आते हैं, धनुआ उनका सारा बल खींच करके और वजन हो जाता है। भूप सहस 10 एक ही बारा, कहा जाता 10,000 राजा एक ही बार में उठे धनुआ उठाने के लिए प्यारे, लेकिन धनुष नहीं उठा पाए। और 12 का मतलब दिन भी होता है। अगर 2 कारण हैं, बहुत लोग कहते हैं कि 10,000 राजा एकदम से उठ गए। अगर 10,000 राजा से उठ जाता धनुआ तो जानकी तो अकेली थी, किसके किसके संग ब्याही जाती? क्या अनुमति थी राजा जनक की जाओ 10,000 उठाओ जाके? लेकिन कहा जाता है ये भी कि चेक करने के लिए गए थे। और दूसरी बात कहा जाता कि एक दिन में लगभग 10,000 राजा उठाए, लेकिन धनुआ नहीं उठा पाए। तो लिखा है भूप सहस 10 एक ही बार, 10,000 राजा एक कई बार चेक करने के लिए गए, लेकिन उठे ही ना, लगे उठावन टरई ना टारा। धनुष को खूब उठाया, लेकिन धनुआ बिल्कुल हिला तक के नहीं, क्योंकि वो भगवान भोलेनाथ का धनुष है। सतधारी परमात्मा ही उठा सकते हैं, किसी के बस की बात नहीं है धनुआ को हिला दे। क्योंकि जो धनुआ है ना, वो पिनाक धनुष है, दधीच महाराज की हड्डियों से बना धनुष है। एक राक्षस हुआ था सहस्त्रासुर राक्षस, और जो वृत्तासुर नाम था, थोड़ा सा ध्यान नहीं आया, तो वृत्तासुर नाम का एक राक्षस था। बहुत दुष्ट था वो वृत्तासुर नाम का राक्षस। मारने भोलेनाथ से वरदान मांगा था कि कोई भी देवता के अस्त्र शस्त्र से मेरी मौत ना हो, कोई भी देवता के अस्त्र शस्त्र से मेरी मौत ना हो। तो जब ये वरदान मांग लिया तो भोले बाबा इतने भंडारी भोले भाले हैं कि कछु कहो ना भैया, बहुत ही भोले हैं भोलेनाथ। गुस्सा हो जाए तो भाले बन जाते हैं, उड़ा देंगे भोलेनाथ, तांडव मचा देंगे भोलेनाथ। हमें आप लोगों को एक बात याद आ गई कि भोला भंडारी